वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लंग्स कैंसर के बारे में कि जो लंग्स कैंसर होता है वो कैसे अफेक्ट करता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या डायग्नोस्टिक एवेलुएशन होते हैं और क्या मैनेजमेंट होते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रॉपर नोट्स और एक्सप्लेनेशन दोनों प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लंग्स कैंसर पहले क्या होता है ये जानते हैं कि लंग्स कैंसर ब्रोंकोजेनिक कैंसर इज डिफाइंड एज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लंग्स अराइजिंग विद इन द बॉल ऑफ इपिथेलियल ऑफ ब्रोंकस। दोस्तों डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि जो ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकस में जो इपिथेलियल बॉल होती है उसमें जो है तो लंग्स क्या होते हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर आ जाते हैं। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है दोस्तों कि ऐसे ट्यूमर्स जो कि वन पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर जाते हैं उनको मैलिग्नेंट ट्यूमर बोला जाता है। तो लंग्स कैंसर क्या होता है कि जब ब्रोंकस की इपिथेलियल लेयर में जब ट्यूमर्स आ जाते हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आ जाते हैं और उनका ग्रोथ होने लगता है, सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होना ही कैंसर होता है दोस्तों। मीन्स कि एक जो सेल की नॉर्मल फंक्शन होती है उससे हट के एबनॉर्मल फंक्शन होने लगती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है सेल की, उसको कैंसर बोला जाता है। देन क्या होता है, आगे क्या लिखा है कि एग्जैक्ट इटियोलॉजी इज अननोन बट फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू लंग कैंसर। जो लंग्स कैंसर होते हैं उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उसके मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता कि किस कारण से कैंसर होता है, बट कुछ इसके फैक्टर्स देखे गए हैं। चलिए इटियोलॉजी में देखते हैं। तो अब इटियोलॉजी क्या कह रहा है कि इटियोलॉजी इज अननोन बट फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर के कुछ फैक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। पहला है यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग, दूसरा टोबैको यूज़, यदि कोई पेशेंट टोबैको यूज़ कर रहा है। देन ऑक्यूपेशनल कार्सिजन, कुछ लोग ऐसे होते हैं मजबूरियों में, जैसे फैक्ट्री में उनको काम करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। देन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, कोई पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते। देन इसके बाद नॉन नियोप्लास्टिक सच एज ट्यूबरक्लोसिस, किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा, ये सारी डिजीज़ यदि हैं तो उसको चांसेस हैं कि उसको लास्ट में लंग्स कैंसर का कॉम्प्लिकेशन बन सके दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण जिनको आप बोलते हैं, क्या हो सकते हैं। तो पहला होता है कफ, कफिंग बहुत ज़्यादा होती है जिस पेशेंट को कैंसर रहता है। देन दूसरा डिसएपनिया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, उसको सांस लेने में समस्या होती है। देन चेस्ट पेन, उसके सीने में दर्द देखने को मिल सकता है क्योंकि उसके फेफड़े में कैंसर डेवलप हो रहा है। देन एक्सेसिव स्पुटम प्रोडक्शन, उसके उस स्पुटम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है लंग्स के अंदर तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देन हीमोप्टाइसिस, हीमोप्टाइसिस क्या होता है कि जब जो म्यूकस होता है उसके साथ में ब्लड मिक्स होकर बाहर आता है, उसको हीमोप्टाइसिस बोला जाता है। देन फीवर, नोजिया, वोमिटिंग कॉमन ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं पेशेंट के अंदर। वोमिटिंग भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। फटीग, मतलब कि थकावट पूरे बॉडी में रहेगी। और एनोरेक्सिया, उस पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाएगी और पेशेंट का वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है। देन इसके बाद परसिस्टेंट निमोनिया, निमोनाइटिस, मीन्स कि लंग्स की जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें भी इन्फ्लामेशन आने लगते हैं धीरे धीरे। अब इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे जिससे पता लगाया जा सके कि इस पेशेंट को लंग्स कैंसर ही है दोस्तों। तो पहला है कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसको आप सिटी स्कैन के नाम से जानते हैं, इससे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। देन पोजिट्रोसन इमिशन टोमोग्राफी, दोस्तों ये भी एक टेस्ट होता है जिससे लंग्स की जो सेल्स होते हैं उनको एग्जामिन किया जा सकता है कि वो कैंसरस सेल्स हैं या नॉर्मल सेल्स होती हैं। देन साइटोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम चेस्ट फ्लूइड फॉर मैलिग्नेंट सेल, मैलिग्नेंट सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है कि जो सेल्स का डेवलप हो रहा है, जो साइटोलॉजी है वहाँ की सेल्स का एग्जामिनेशन किया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद हम वहीं बात करते हैं दोस्तों कि जो अपना फोर्थ नंबर का डायग्नोसिस है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो पहला है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी आप जानते होंगे दोस्तों कि जो ब्रोंकस में ब्रोंकस का ऑल ओवर डिटेक्ट करना ब्रोंकोस्कोपी होता है। लिम्फ नोड बायोप्सी, जो अपने लिम्फ होते हैं उनका भी प्रॉपर उनका एक टिश्यू लिया जाता है और उसका भी एग्जामिन किया जाता है। देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है। अब मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों तो रेडिएशन थेरेपी इन्वॉल्व की जाती है, कीमोथेरेपी हो गया, जैसे ब्रोंकोस्कोपी, लेज़र थेरेपी वगैरह चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं। फोटोथेरेपी, एयरवे स्टंटिंग है दोस्तों। स्टंटिंग का मतलब